व्हाट इज़ अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसे हम BRS भी कहते हैं। BRS एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट होल्डर बनाता है ताकि वो बैंक बैलेंस को मैच कर सके एज पर कैश बुक जो उसने मेंटेन की है और एज पर पासबुक जो बैंक ने स्टेटमेंट मेंटेन की है। बैंक बैलेंस में डिफरेंस क्यों होता है? बेशक हम कैश बुक और पासबुक में बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पर उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस या फिर कुछ एरर्स की वजह से। एग्जाम्पल, आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम की एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं और आपका एक बैंक अकाउंट भी है। बैंक एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक ने आपको एक स्टेटमेंट सेंड की। आप देखते हैं कि आपने जो डायरी मेंटेन की थी उसमें आपका बैलेंस 10,000 है, पर बैंक ने जो स्टेटमेंट सेंड की है उसमें बैलेंस 8500 है। दोनों बैलेंस में डिफरेंस किस कारण हो सकता है? या तो चेक आपने किसी को दिया है पर वो अब तक क्लियर नहीं हुआ, या बैंक ने फीस चार्जेस की है पर आपने उसे नोट नहीं किया अपनी डायरी में, या फिर बैंक ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड कर दिया पर आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपने उसे नोट नहीं किया। इन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर एडजस्ट करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों होता है? क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कि हमने चेक इशू कर दिया पर वो बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपीज़ का चेक अपने फ्रेंड को इशू कर दिया और आपने अपनी कैश बुक में उसे डिडक्ट कर दिया, बट आपके फ्रेंड ने वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तो बैंक ने वो अपनी पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सेकंड कॉज है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिट तो कर दिया आपने पर वो बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किया। थर्ड कॉज हो सकता है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो बैंक चार्जेस होते हैं वो बैंक ने तो डिडक्ट कर दिए 100 रुपीज़ पर आपने उसे डिडक्ट नहीं किया अपनी कैश बुक में। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा दी पर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता तो आपने उसे अपनी कैश बुक में नोट नहीं किया, ऐड नहीं किया, तो आपका बैलेंस बैंक के पासबुक के बैलेंस से कम होगा। फिफ्थ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने 200 इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड कर दिया पर आपने अपनी कैश बुक में उसे ऐड नहीं किया। डिसऑनर ऑफ चेक्स, एक चेक जो आपने डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया तो बैंक ने उसे डिडक्ट कर दिया पर आपने अपनी बुक में उसे अपडेट नहीं किया। फॉर्मेट ऑफ BRS का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। जनरली BRS का फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर बैलेंस जो कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से वो लिखा जाता है। वो आइटम्स हम ऐड करते हैं जो बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ करती है और वो आइटम हम लेस करते हैं जो बैंक बैलेंस को डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 बैलेंस है अपनी कैश बुक में, आपने एक चेक इशू किया पर प्रेजेंट नहीं किया। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड ₹100 बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए। हम BRS का फॉर्मेट बनाएंगे तो कैश बुक के हिसाब से हमारे पास कितना बैलेंस है? 10,000, और हमने जो चेक इशू किया है पर बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमने 2,000 रुपीज़ जो अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर दिए थे हम उसे दोबारा ऐड कर देंगे क्योंकि वो बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ। बैंक चार्जेस जो बैंक ने 100 रुपीज़ डिडक्ट किए हैं वो हम अपनी कैश बुक में से भी डिडक्ट कर देंगे, तो बैलेंस एज पर पासबुक क्या आएगा? 11,900 रुपीज़।